फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हम शुरू करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन से। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती हैं कि ऐसी इक्वेशंस जो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन करते समय उस पर अप्लाई की जा सके। ऐसी इक्वेशंस जो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के समय उस पर अप्लाई की जा सके और जिससे हम उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन, टाइम या कवर्ड डिस्टेंस फाइंड कर सकें। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है वो थ्री टाइप्स की होती है, थ्री होती हैं, जिसमें से हम पहली आपको बता रहे हैं। पहली इक्वेशन आपको प्रूफ करने के लिए, फर्स्ट इक्वेशन के लिए पहले तो हम यहां पर कुछ चीजें मान लें। जैसे हमने मान लिया कि लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट इज moving under uniform acceleration a। हमने मान लिया कि कोई ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a के अंडर मूव कर रही है, मोशन कर रही है। इट्स इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? टाइम t इक्वल 0 पर, एट t इक्वल 0 टाइम पर जो वेलोसिटी होती है उसे हम इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, जिससे ऑब्जेक्ट मोशन स्टार्ट करती है। तो हमने मान लिया इट्स इनिशियल वेलोसिटी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 इज u जो है वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। एंड आफ्टर टाइम t its velocity will be v, जहां पर v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। मोशन स्टार्ट करते समय ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है उसे हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं और u से रिप्रेजेंट करते हैं। और मोशन के एंड पर ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है उसे हम v से रिप्रेजेंट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी मानते हैं। ओके, देन फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन देखेंगे। एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, या A इक्वल होता है डेल्टा V अपॉन डेल्टा t होता है। अब देखिए यहां पे हमने बताया था डेल्टा हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। डेल्टा L जो होता है वो होता है L2 माइनस L1, यानी फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। हमें फाइंड करना है चेंज इन वेलोसिटी, तो लेंथ की जगह वेलोसिटी ले लेंगे। A इक्वल आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। चेंज फाइंड करने के लिए हम ऑलवेज क्या करते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल कर देते हैं। हमको यहां चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करना है तो हमने फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी कर दिया। यहां पर हमें चेंज इन टाइम फाइंड करना है, यानी टाइम इंटरवल फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अब देखिए यहां पे फाइनल वेलोसिटी क्या है? फाइनल वेलोसिटी है हमारी v। ये देखिए फाइनल वेलोसिटी हमने क्या मानी है? v। और इनिशियल वेलोसिटी क्या मानी है? इनिशियल वेलोसिटी हमने मानी है u। फाइनल टाइम क्या है? t। और इनिशियल टाइम क्या है?
0, तो ये आ जाएगा a इक्वल v माइनस यू अपॉन टी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो t ऊपर आ जाएगा, a t इक्वल v माइनस यू को इधर लाएंगे तो a t प्लस यू इक्वल v, यानी v इक्वल हो जाएगा u प्लस a t। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल u प्लस a t। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। सिमिलरली आगे देखेंगे सेकेंड इक्वेशन क्या होगी। सपोज ऑब्जेक्ट travels distance s in t टाइम। हमने मान लिया कि जो ऑब्जेक्ट है वो t टाइम में s डिस्टेंस कवर करता है, तो यहां पर एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। एवरेज वेलोसिटी का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, हमने बताया था आपको टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये हमने टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में आपको बताया था। नॉर्मली एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सपोज कीजिए हमें 2, 4, 6, 8 ये 4 नंबर दिए हैं और इनका एवरेज फाइंड करना है। तो इनका एवरेज हम कैसे फाइंड करते हैं, इनका एवरेज क्या होता है, सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स होता है। तो अब देखिए कितने टर्म्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4 टर्म है और इनका सम क्या होगा 2 + 4 + 6 + 8। हम इनको ऐड करके नंबर से डिवाइड कर देते हैं, वही एवरेज हो जाता है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, सम ऑफ द वेलोसिटी अपॉन नंबर ऑफ द वेलोसिटी। तो हमारे पास कितनी वेलोसिटी है, 2 वेलोसिटी है, एक u और एक v। तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी v + u और कितनी है 1, 2 है। तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी v + u अपॉन 2। ये समझ में आया आपको हमने कैसे बताया भाई। हमने आपको इसके पहले तक मैथ्स में पढ़ चुके होंगे, एवरेज निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं, सम ऑफ द टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ द टर्म्स कर देते हैं। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, जितनी वेलोसिटी है उनको सभी को ऐड कर देंगे और जितने नंबर होंगे उनसे डिवाइड कर देंगे। हमारे पास 2 वेलोसिटी थी, एक u और एक v, हमने दोनों को ऐड कर दिया और 2 वेलोसिटी है इसलिए 2 से डिवाइड कर दिया। अब देखिए टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कितनी ट्रेवल कर रहा है s और कितने टाइम में, t टाइम में। क्लियर। अब यहां से देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 2 का मल्टीप्लाई s के साथ होगा तो ये हो जाएगा 2s इक्वल t का मल्टीप्लाई इन दोनों में हो जाएगा तो ये हो जाएगा v + u × t। हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। अब देखिए यहां पे इसमें से हम क्या कर सकते हैं, हमें यहां पर v की वैल्यू मालूम है, हम फर्स्ट इक्वेशन निकाल चुके हैं, v = u + at निकाल चुके हैं। अब हम यहां क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से v की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ v इक्वल u + at। v की वैल्यू क्या पुट करेंगे, u + at। तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2s इक्वल v की जगह हम पुट कर देंगे u + at, u + at
प्लस v के बाद क्या था u, हम u ऐसे ही लिख देंगे इंटू t। अब u प्लस u क्या हो जाएगा 2u प्लस at इंटू टी। t का अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा 2ut। भाई 2u का t में मल्टीप्लाई कराएंगे 2ut हो जाएगा, at का t में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा at स्क्वायर। t इंटू टी क्या हो जाएगा t स्क्वायर। अब ये 2 हम यहां से हटा देंगे, टर्मिनेट करेंगे तो s इक्वल हो जाएगा 2 यहां आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 2ut प्लस at स्क्वायर अपॉन 2। अब जब 2 को सेपरेट करेंगे, डिवाइड कर देंगे अलग अलग, तो ये हो जाएगा 2ut अपॉन 2 प्लस at स्क्वायर अपॉन 2। यानी ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा s इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये आपकी मोशन की सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी, s इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर। नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन, अब हमें क्या करना है, थर्ड इक्वेशन प्रूफ करनी है। तो थर्ड इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन लेके चलते हैं। फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन की फर्स्ट इक्वेशन, मोशन की फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, v इक्वल u प्लस at। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, हम बोथ साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। तो v का स्क्वायर v स्क्वायर और u प्लस at का होल स्क्वायर हो जाएगा u प्लस at होल स्क्वायर। अब हम यहां क्या करेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सिमिलरली u प्लस at का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस at स्क्वायर प्लस 2uat, ये हो जाएगा। अब देखिए यहां पे ये हो जाएगा u स्क्वायर होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2uat। अब यहां पर देखेंगे हम कि अगर हम इन दोनों टर्म से 2a कॉमन ले लें तो हमको ये पे मिल जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। भाई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये होती है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर हम इन दोनों टर्म से 2a कॉमन ले लें तो 2a कॉमन लेंगे तो हमको यही मिल जाएगा। तो हम यहां पर क्या करेंगे, 2a कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2a। अब देखिए यहां पे हमें 2a पूरे से कॉमन लेना है। तो जब a हमारे पास क्या है, a स्क्वायर t स्क्वायर, तो a स्क्वायर से a कॉमन लिया तो a बच गया और t स्क्वायर पूरा बच जाएगा। बट यहां पर इस टर्म में 2 नहीं है। अगर कॉमन वाला टर्म नहीं होता है तो हम उस टर्म से डिवाइड कर देते हैं। देखिए यहां पे अब अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएं तो हमें क्या मिलना चाहिए, a स्क्वायर टी स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a इंटू a स्क्वायर टी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर टी स्क्वायर से जब 2a कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, a टी स्क्वायर अपॉन 2। भाई हमने यहां लिख दिया। फिर 2a कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ut प्लस ut।
तो अब देखिए ये हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2a। इसको हम अगर असेंबल कर दें तो ये हो जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और यही क्या होती है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम इसकी जगह s पुट कर देंगे, ut प्लस हाफ at स्क्वायर की जगह s पुट करेंगे तो ये हो जाएगा u स्क्वायर सॉरी v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as एंड दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई। अब हमको क्या करना है, इन्हीं तीन इक्वेशन को, तो हमने आज आपको तीन इक्वेशन बताई। इक्वेशन ऑफ मोशन की। फर्स्ट होती है v इक्वल यू प्लस at, सेकेंड s इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और थर्ड होती है v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as। ये आपको आगे की हर क्लास में और एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगी। सब जगह मोस्टली आपको इनका यूज मिलेगा।